हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनिष्क गुप्ता, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। आज मैं बात करूंगा कि मैंने क्या गलतियां कर दी अपने नीट में जो आपको नहीं करनी चाहिए। नीट का एग्जाम बहुत ही करीब है और ये गलतियां जो मैंने करी थी इसके कारण मेरे को इंडिया में एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाई। ऑफ कोर्स दोस्तों, हमारा यही टारगेट होता है कि हमको एमबीबीएस सीट इंडिया में मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ गलतियां जो मैंने करी थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। क्या गलतियां ऐसी मेरे से हुई थी। सबसे पहली तो भाई, ये ऐसा वक्त है, काफी पीक वक्त है, हमारा स्ट्रेस काफी पीक पे है, हमको पूरा फोकस करने की जरूरत है। और ये वक्त पे हमको पता है हमारा दिमाग जो है बहुत अलग अलग जगह जाता है। हमको ख्याल आते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे ख्याल आते हैं। ऑफ कोर्स आते हैं, मेरे को भी ख्याल आते हैं। मेरी पहली गलती यही थी कि इन ख्याल को मैंने बहुत सीरियसली लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया था एमबीबीएस अब्रॉड इस वक्त से ही सोचना, जो कि बहुत मेरी पहली गलती थी। गाइस, ये अभी पूरा वक्त है, तुम अपने पूरे फोकस पढ़ाई पे लगाओ। ये अभी वक्त नहीं है कि तुम अभी एमबीबीएस अब्रॉड और ऑप्शंस के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ये वक्त है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का। अगर आपके मार्क्स 200 के आसपास आ रहे हैं, 300 के आसपास आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा यार इट्स गोना बी वेरी हार्ड कि तुम अभी लास्ट तक जो एग्जाम अपना नीट को एमबीबीएस सीट को मिल पाए। 200-300 वालों को इट्स गोना बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। बट इफ यू आर स्कोरिंग अबव 450, 500, then you still have chance। तुम अभी जो है अपना पूरा फोकस लगाओ, नहीं, you still have chance। मेरी पहली गलती यही थी कि फोकस को जो है मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये गलती से बच के रहना। दूसरी गलती जो मैंने करी थी कि जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे कोचिंग के नोट्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना। बट ये मेरी दूसरी गलती थी। इस वक्त पे जो हमको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। एनसीईआरटी जो है, लोग ऐसे नहीं कहते कि भगवद गीता है, बाइबल है, ये है, तुम्हें इस पे पूरा फोकस रखना ही होगा। मेरी दूसरी गलती थी कि मैंने जो है, मेरा टारगेट था कि मेरे को 700+ लाने हैं। इस टारगेट हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई नोट जो है, कोचिंग के नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट इफ यू टारगेट 700+। बट हमारा पहला स्टेप यही है कि एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी एकदम रट डालो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी नहीं हो पा रही तो देन नो नीड टू गो फॉर कोचिंग नोट्स। हमारा स्टेज 1 ही नहीं क्लियर है तो स्टेज 2 पे आने की क्या जरूरत है। तीसरी गलती जो मेरे से हुई थी वो हुई थी भाई सिलेबस का इनकम्प्लीट होना। मैं अपने कोचिंग नोट पे इतना फोकस था और मैंने इतना जो प्लान कर रखा था कि अभी ये पढ़ना, अंत तक मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। नीट जैसे एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सिलेबस का इंपॉर्टेंट होना, सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरी तीसरी गलती थी, सिलेबस का कंप्लीट नहीं कर पाना। ये गलती आप मत दोहराइएगा। चौथी गलती मेरी थी मॉक टेस्ट को नहीं एनालाइज करना। मॉक टेस्ट में ऑफकोर्स 3 घंटे जाते हैं, जानता हूँ, और उसके बाद लगता है कि इसको एनालाइज करने में और टाइम जाएगा, बट ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो नथिंग, जो मैं 3 घंटे कर दिए हैं वो देयर गोना बी वेस्ट गाइस। सो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी चौथी गलती थी। तो गाइस, यही कुछ गलतियां हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अपना पूरा फोकस जो अभी पढ़ाई पे रखना है। एमबीबीएस अब्रॉड और दूसरे ऑप्शन का अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके अभी 200-300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और आपने पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर रखा है, मैं यही कहूंगा कि अपने आप को जो है संभालिए, पढ़ाई करिए, गलती मत करिएगा कि अगर आप एग्जाम देने ही नहीं जाए। यू विल नॉट गिव एग्जाम, यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देयर। आप एग्जाम देने जाइए, और अगर कुछ भी होता है, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आप सोच भी रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इस रूट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, आपका स्कैम हो सकता है। तो याद रखिए कि कौन सी कंपनी से जो है आपको जाना है, कौन सा एजेंट के थ्रू आपको जाना है, कंपनी जो ऑथेंटिक है या नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट के कॉलेज के है नहीं। मैं जो है ऐसे स्कैम से मेरे साथ ऐसा स्कैम होते होते बचा था। तो गाइस याद रखिए, मैं आपको कभी बताता हूँ, छोटा भाई है, कजिन ब्रदर, वो भी जो स्कैम में फंसते जस्ट बचा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आप कौन सी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, वो ऑफिशियल है या नहीं, आप उसकी पूरी अच्छे से जानकारी रखिएगा, ऐसे स्कैम से बचिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए उसके बारे में, आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, आप जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम और अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अभी नीट पे पूरा फोकस रखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।